हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सॉलिडवर्क्स में इस ऑब्जेक्ट को कैसे बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स में। तो सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर के या लैपटॉप में सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये इस ऑब्जेक्ट को हम सॉलिडवर्क्स में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आती है, यहाँ पे पेज सा बना है, यहाँ पे क्लिक करना है। हमारे पास तीन ऑप्शन आती हैं, पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। और पार्ट बेसिकली जो काम होता है पार्ट का वो होता है 3D में रिप्रेजेंट करना किसी डिजाइन कंपोनेंट को। तो हमें जाना है पार्ट में। असेंबली के बारे में मैं बाद में समझाऊंगा आपको। देन हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन होगी, न्यू डिजाइन ट्री जो है ओपन हो जाएगा। तो अभी हमें जाना है यहाँ पे फ्रंट प्लेन पे। देन यहाँ पे ऑप्शन आ रही है स्केच की, सिंपली क्लिक, देन सर्कल। देन यहाँ पे देखते हैं कितने mm का है ये, 82 mm का। तो यहाँ पे 82 mm की जो है डिमेंशन देनी है। डिमेंशन कहाँ से देनी है? स्मार्ट डिमेंशन। सिंपली यहाँ पे दे देते हैं 82 mm। तो यहाँ पे अभी हमें 3D में सॉलिड इसे कैसे बनाना है, इस ड्राइंग को हमें सॉलिड कैसे बनाना है। ठीक है, सॉलिड बनाने के लिए यहाँ पे आपको जाना है फीचर्स और यहाँ पे जाना है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का मतलब होता है किसी 2D मॉडल को 3D में कन्वर्ट करना। यहाँ पे जाना है मिड प्लेन और यहाँ पे दे देनी है 22 mm। ठीक है, और यहाँ पे दे देनी है 22 mm और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। और अभी हमें यहाँ पे लगाना है एक्सट्रूड कट। सिंपली यहाँ पे स्केच करना है और यहाँ से नॉर्मल कर लेना है, सर्कल, $64 mm, एक्सट्रूड कितना का? एक्सट्रूड कट मतलब एक्सट्रूड का कट का मतलब होता है किसी सॉलिड मॉडल को कट करना, सॉलिड मॉडल को कट करना किसी भी एंगल में, किसी भी डायरेक्शन में। तो अभी हमें यहाँ पे एक्सट्रूड कट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखना है कितने mm का कट लगा है, 6 mm का। तो यहाँ पे 6 mm दे देते हैं। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे जाना है, सिंपली उसी तरह काम करना है, सर्कल 64 और यहाँ पे 64 mm की जो है डिमेंशन दे देनी है, 64। और यहाँ पे इसका भी एक्सट्रूड कट कर देना है, एक्सट्रूड कट। ये एक्सट्रूड कट कितना करना है? 8 mm का। ठीक है, 8 mm का कितना कैसे पता लगा मुझे? 8 mm का एक्सट्रूड कट लगाना है। यहाँ पे 6 और 4 10 mm और यहाँ पे इसका हाफ हुआ 12 mm। ठीक है, 10 mm 12 mm से 4 mm को निकाल दिया 8 mm। ठीक है जी, इसका मतलब यहाँ पे देना है सिंपली 8 mm।
एक्सट्रूड कट, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, सिंपली एक सर्कल लगाना है और वो है 22 mm का, ठीक है। 22 mm का यहाँ पे सर्कल लगा दिया और डिमेंशन दे दी 22 mm। सिंपली फीचर एक्सट्रूड, फीचर एक्सट्रूड, यहाँ पे 10.5 mm का कर देना है, 10.5 mm, ओके। ठीक है। और यहाँ पे सिंपली फिर से सर्कल, सर्कल 22 mm, 22 डायमीटर, एंड इसे करना है 7.5 mm का। स्मार्ट डिमेंशन 7.5 mm, ये लिखना है 22 डायमीटर एंड एक्सट्रूड करना है 7.5 mm का, 7.5। और अभी हमें यहाँ पे लगाने हैं कट। सिंपली यहाँ पे फिर से सिलेक्ट किया और यहाँ पे स्केच, सर्कल, 8 mm और फीचर, देन एक्सट्रूड कट, देन यहाँ पे मिड प्लेन, ओके। देन यहाँ पे एक और यहाँ पे स्केच करना है, जो ये होल्स लगे हैं, जो ये लगे हैं 6 होल्स, यहाँ पे कट लगाने हैं। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, स्केच, नॉर्मल, सर्कल, फोर्टी 42 mm का, देन स्मार्ट डिमेंशन 42 mm, ओके। देन यहाँ पे सर्कल लेना है, सर्कल, स्मार्ट डिमेंशन 14 mm, वन 4 mm। और यहाँ पे अभी हमें इसे सर्कुलर पैटर्न लगाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है लीनियर स्केच पैटर्न और यहाँ पे सर्कुलर स्केच पैटर्न, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सर्कल पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जितने चाहिए ले सकते हैं, हमें 6 चाहिए, हमें 6 ले लेते हैं। और यहाँ पे इसे कन्वर्ट डिलीट कर देते हैं सर्कल को, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक, देन फुली डिफाइंड, देन कैलकुलेट। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमारा स्केच है जो अंडर डिफाइंड ना हो, हमेशा फुली डिफाइंड हो, ताकि हमारा स्केच जो है प्रॉपरली पता चल सके कि स्केच प्रॉपर रेडी है। तो अभी हमें यहाँ पे करना क्या है, फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट, मिड प्लेन, देन ओके। देन हमारा जो फ्लाई व्हील है थोड़ा सा रेडी हो चुका है। और अभी हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फिलेट पे जाना है,
और यहाँ पे 2 mm की फिलट दे देनी है। सिंपली यहाँ पे दे देते हैं 2 mm, इसे भी ठीक है, और यहाँ पे भी, और यहाँ भी, देन ओके ठीक है। और देन यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, शेम्फर लगानी है 1/45 mm, यहाँ पे 1 mm की दे देते हैं। और यहाँ पे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। और अभी हमें यहाँ पे इसे मटेरियल देना है। मटेरियल देने के लिए सिंपली यहाँ पे मटेरियल, देन एडिट मटेरियल, देन आयरन, देन ग्रे कास्ट आयरन, देन अप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो है ऑब्जेक्ट है पूरी तरह से तैयार है, रेडी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।